नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, देश की तमाम एजेंसियों ने बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी के संकेत दे दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब 14 तारीख को मतगणना होगी तो सत्ता में वापस होंगे आरजेडी और उनके तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो मिलकर सरकार बनाएंगे और 18 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है। तो आखिर इसके पीछे जो उनका कॉन्फिडेंस है उसका राज क्या है? तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंस हैं बिहार चुनाव को लेकर, तो उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? आज इसी बात पर चर्चा होगी और हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के दो दो बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं, इस बार क्यों सपना देखने लगे। इन तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल है उसके बावजूद क्यों वो ऐलान कर दिए कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा है और वो राज पिछले 35 सालों के शासन व्यवस्था में जो चुनाव हुआ है उसी के पीछे है। देखिए, पिछले 35 सालों में जो चुनाव हुआ है उसके समीकरणों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जब 60% से एबव वोटिंग हुआ है तब तब लालू प्रसाद यादव का सत्ता बिहार में काबिज हुआ है और जब भी 60% से कम मतदान हुआ है तब नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर आसीन हुए और यही तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस का राज है। तेजस्वी यादव ने यह समझ लिया है कि बिहार अंगड़ाई ले रहा है, बिहार के मतदाताओं ने बदलाव के संकेत दिए हैं। अब देखिए, इतिहास के यदि पन्नों पर नजर डालें तो वर्ष 1990 में पहली बार लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए, सत्ता में काबिज हुए, तब वोटिंग हुआ था 62.04%। कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक कर लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जब 95 में बिहार में ऐसा लगा कि लालू प्रसाद यादव को मंडल के मामले में लोग घेर रहे हैं, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के विरोध में पूरा बिहार खड़ा था, लेकिन दूसरे तरफ से उतनी ही मजबूती से लालू प्रसाद यादव के समर्थन में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने के जो समर्थक लोग थे वो खड़े हो गए और लालू यादव मजबूत हो गए। 61.79% मतदान हुआ, लालू यादव 95 में पुनः मुख्यमंत्री बने। जब 2000 का चुनाव आया तब 62.57% लोगों ने मतदान किया, मतदाताओं ने मतदान किया और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुई। और उसके बाद कभी विधानसभा चुनाव में ऐसा मौका नहीं आया जब 60% मतदान हुआ और उसके बाद लगातार 60% से कम मतदान हुए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे। देखिए, 2005 में 46.5% मतदान हुआ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2010 में 52.7% मतदान हुआ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2015 में जब लालू यादव के साथ थे नीतीश कुमार, तब भी 56.91% मतदान हुआ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में 57.29% मतदान हुआ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और यही आंकड़ा जो है वो तेजस्वी यादव में कॉन्फिडेंस लाता है कि 14 तारीख को वो जब मतगणना होगी तो उसमें महागठबंधन काफी आगे होगा। यदि 35 सालों के चुनावी इतिहास पर नजर डालें, एक मोटा मोटी आंकड़े को समझते हैं तो 2005 के फरवरी को छोड़कर बिहार में 7 विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें 3 बार 60% से अधिक वोटिंग हुई है।
तीनों बार लालू राबड़ी की सरकार बनी है, 4 बार 60% से कम वोटिंग हुई है तो लालू राबड़ी की सरकार नहीं बनी है। ये एक फैक्ट है बिहार की राजनीति का। 1990 में 62% मैंने आपको बताया, तब कांग्रेस की हार हुई थी। यही पूरा माजरा जो है वो आपको दिखेगा। अब 2025 में जो है वो एक बार जब चुनाव हुआ है तो फिर से 60% से अधिक मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है और इस बम्पर वोटिंग ने क्या किया है, तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस को जगा दिया है और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इस बार जो 66.9% मतदान हुआ है वो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगा और इसीलिए तेजस्वी यादव इतना कॉन्फिडेंट तरीके से ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यदि आप 35 सालों के बिहार के राजनीति पर नजर डालेंगे और आंकड़ों का पोस्टमार्टम करेंगे तो सच में ये सच है कि महागठबंधन यानी कि लालू राबड़ी के खेमे का सत्ता हमेशा 60% से अधिक मतदान होने पर बिहार में बच जाता है। तो इस बार जो 60% से अधिक मतदान हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जो लाभान्वित वर्ग है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में स्विंग हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तब तो एक नया इतिहास भी होगा और नीतीश कुमार की सत्ता बचेगी भी। लेकिन यदि 35 साल का इतिहास फिर से यदि अपने आप को दोहरा दिया तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता और यही तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस का राज है। तो जो आंकड़ा है मैंने बता दिया, जो इतिहास कहता है मैंने आपको बता दिया। अब इसका गुनागणित चाहे आप जो लगाएं, एनडीए के समर्थक होंगे उनको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, महागठबंधन के समर्थकों का लगेगा कि हमारे पक्ष का बोल रहे हैं, लेकिन न मैं किसी का पक्ष कर रहा हूं न विपक्ष कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको डाटा और आंकड़ा बता रहा हूं जो बिहार के इतिहास में पिछले 35 सालों में हुआ है। तो आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए और कमेंट बॉक्स है, यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसे समर्थन करना हो आप उसे समर्थन कीजिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहिए। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।